शुरू करते हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप का यह पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो 6 सेमेस्टर के डिप्लोमा एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू से, ग्रुप ए से। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका सोल प्रोप्रिएटरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब सोल प्रोप्रिएटरशिप है वह किसको शो करता है, मतलब एक स्वामित्व की विशेषता क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल ओनरशिप। इसका सही हो जाएगा आंसर है सिंगल ओनरशिप, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। स्टार्टअप इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, जो एक स्टार्टअप है की विशेषता आमतौर पर की है, जो एक स्टार्टअप की विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेंशन एंड स्केलेबिलिटी, कुछ हो जाएगा इन्वेंशन एंड स्केलेबिलिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस इज रिक्वायर मिनिमम, जो पार्टनरशिप बिजनेस मतलब साझेदारी व्यवसाय के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति की जरूरत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पर्सन। अगला क्वेश्चन नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी मतलब होता है स्वामित्व कर्मचारी की खोज करने और उन्हें संगठित में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए प्रक्रिया। तो मतलब नए एम्प्लॉय की खोजना और उसे रिक्वायरमेंट करना। इसका सही आंसर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन होगा, कि सिलेक्शन होगा, कि रिक्वायरमेंट होगा, कि कंपनसेशन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिक्वायरमेंट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टारगेट मार्केट रेफर टू, जो हमारा लक्ष्य बाजार है वो संवर्धित करता है, किससे संवर्धित करता है। ऑल एम्प्लॉय ऑफ इकोनॉमी से, कि ऑनली एम्प्लॉय से, या सप्लायर से, या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर से। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर। जो टारगेट मार्केट होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को हायर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एफ, द रियल ओनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो रियल ओनर होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का वह क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, या फाइनेंसर होता है, या शेयर होल्डर होता है, या मैनेजर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेयर होल्डर। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का रियल ओनर होता है शेयर होल्डर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सिडबी वॉज इस्टेब्लिश ऑन, सिडबी की स्थापना कब की गई। 1 जनवरी 1932, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अप्रैल 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1990। चलिए क्वेश्चन नंबर एच की तरफ। क्वेश्चन नंबर एच में कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज मिलिट्री स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर होगा लाइन स्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर आई की तरफ। खाली स्थान इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब किसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। हेनरी फ्लोकोन को, या फ्रेडरिक विंसलोटायर को, या पीटर एफ डकर को, या स्टोन मायर को। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक विंसलोटायर को। अगला क्वेश्चन नंबर जे, पेटेंट प्रोवाइड, जो हमें पेटेंट प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केटिंग हेल्प, रिक्वायरमेंट, या लीगल प्रोटेक्शन, या वित्तीय सहायता, या विपणन सहायता, या भर्ती, या कानूनी सुरक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा लीगल प्रोटेक्शन। जो हमें पेटेंट होता है वो हमें एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कोई हमारे इन्वेंशन को चोरी नहीं कर सके। चलिए यहाँ पर आपका एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे ग्रुप बी, जो आपका सब्जेक्टिव है। यह 4 नंबर पूछा जाता है, इसमें सिर्फ 5 बनाना है, 10 दिया हुआ रहता है। पहला क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपके इकोनॉमिक में डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है इसको बताना है, या फोर्स सिमिलरिटी बताना है एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन रोल ऑफ मार्केट रिसर्च इन स्टार्टिंग ए न्यू एंटरप्राइज। इसका अगला और हो जाएगा डिस्कस द ट्रांजिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर के लक्षण बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस इन बिजनेस, बिजनेस में कौन कौन सा रिस्क आ सकता है इसके बारे में बताना है। अगला है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क कॉमनली फेस्ड बाय स्टार्टअप, जो आमतौर पर होने वाले विभिन्न प्रकार जो जोखिमों को वर्णन करें, मतलब हमारे स्टार्टअप में आने वाले रिस्क को बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस प्लान इन गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ ए स्टार्टअप, किसी स्टार्टअप के विकास के मार्गदर्शन में व्यवसाय योजना के महत्व का वर्णन कीजिए। और इसका और हो गया डिफाइन एक्टिविटी प्लान राइट इंपॉर्टेंस, एक्टिविटी प्लान को बताना है और इसके इंपॉर्टेंस का महत्व क्या है। डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन और राइट इट्स इंपॉर्टेंस, मार्केट सेगमेंटेशन को बताना है, इसका इंपॉर्टेंस को लिखना है। एक्सप्लेन हाउ आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट हेल्प इन शेपिंग ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी। चलिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रुप सी में पहला ही क्वेश्चन कह दिया है राइट द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी का अर्थ बताएं और उन उद्देश्यों को बताएं जिनके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हो गया डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस ओनरशिप का कितने प्रकार हैं उसे डिस्क्राइब करना है। 8 नंबर है डिस्क्राइब द डिफरेंट फाइनेंशियल मेथड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप,
इन इंडिया, मतलब हमारे भारत में कितने प्रकार के स्टार्टअप को फाइनेंशियल इस्टेब्लिश किया जाता है। और अगला हो गया डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। और नौवां हो गया डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को डिफाइन करना है और उसके अलग अलग प्रकार को भी बताना है। अगला हो गया एक्सप्लेन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के कंपोनेंट को बताना है। डिफाइन कंपटीशन, डिस्क्राइब वाई कंपटीशन इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड। तो हमारा है 11वां क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस एग्जिट स्ट्रेटजी अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए कौन कौन से बिजनेस से निकलने के लिए स्ट्रेटजी अवेलेबल है, इसके बारे में बताना है। और 11वां कह रहा है और कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। डिस्कस एनी 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इतना ही था एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप के क्वेश्चन में, जो 12 मई 2026 में पूछा गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और इसका PDF ले जाइए। तो चलते हैं इतना ही के लिए। और जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि यह PDF पहुंच सके।